हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एडुग्राउंड पे, आपके प्यारे रोहित सर की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। दोस्तों, बात ऐसी नहीं यार कि हम लोग नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करें, तो नेचुरल वेजिटेशन क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है यार। चैप्टर नंबर 5 है यार। क्लास 11th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है नेचुरल वेजिटेशन। ये आपके टायर 2 के अंदर आता है। मतलब जो जो भी हम टर्म 2 का सिलेबस पढ़ रहे हैं ये उसी के अंदर आने वाला है। यहां तक बात समझ में आई है नहीं है। जनरली अभी मैं क्या देख रहा हूं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं बट वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए बात क्या है ना, वीडियो को लाइक करे बिना पार नहीं पड़ती है सर। मैं आपके इसके पीडीएफ सबको आपको टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आपको सोइल का पीडीएफ मिल जाएगा, आपको सोइल के अलावा इसका पीडीएफ मिल जाएगा नेचुरल वेजिटेशन का। इसके अलावा आपको क्लाइमेट का पीडीएफ मिल जाएगा। ये तीनों चैप्टर के पीडीएफ आपको अभी मिल जाएंगे, जाके जस्ट देख लीजिए टेलीग्राम चैनल पे। और यदि ये पीडीएफ नहीं मिले तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। यहां तक बात समझ में आई। ये पीडीएफ इनके थ्योरी के ही नहीं, ये थ्योरी के ही नहीं, आपको देखो वहां पर क्या क्या मिलने वाला है। जो हम टेलीग्राम चैनल की बात करें, बात समझने की कोशिश करना यहां पर दोस्तों। जो हम टेलीग्राम चैनल की बात करेंगे वहां पर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं। बात समझ में आ रही है। मतलब जो हम टेलीग्राम चैनल आपको बताएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर आप पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पर पीडीएफ, इसका क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ और बाकी जितने भी पीडीएफ क्लासेस के लिंक वहां पर आप सभी को मिल जाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जल्दी ही मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो सवाल है, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाले हैं, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाले हैं, जरा मैं एक बार आपको अलग स्लाइड पे दिखा देता हूं। एक अलग स्लाइड्स पे दिखा देता हूं। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो सारे सवाल मैं आप लोगों को वहां पर पीडीएफ भी अपलोड करवाऊंगा। वहां पर मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन आंसर का वीडियो का लिंक भी भेजूंगा, ताकि क्या होगा कि एग्जाम से पहले आप एक दिन बस वो क्वेश्चन देख जाएं। हालांकि अपन ने पढ़ा तो बहुत सारा है, हम लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से कंटेंट पढ़ा है हर एक चैप्टर का पूरी डिटेल्स में, लेकिन कम टाइम में इस वजह से क्योंकि सर आप एक बात सोचो, मैं आप लोगों को क्लाइमेट पढ़ाने लगूं, होने में वो 6 से 7 घंटे का चैप्टर है, लेकिन हम इतने अभी बुद्धू नहीं है कि उसे 2 से 2.5 घंटे में क्लियर नहीं कर सकते। एक एक पॉइंट समझाया है, उसके बावजूद भी मैंने आप लोगों को वो चैप्टर जो है वो 2 घंटे में क्लियर करवाया है। यहां तक बात समझ में आई है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल चेक दैट कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, देन फिर आगे बढ़ते। राइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। राइट, सो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आपको सब चीज मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, दैट मींस चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर है सर, हमारी ज्योग्राफी का चैप्टर है। और हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरा देखेंगे एक बार मेरे यानी रोहित के साथ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करूंगा। तो नेचुरल वेजिटेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लांट वगैरह, ट्रीज वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह की बात करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि यहां पर जो वर्ड आ रहा है वो है नेचर से बन के आता हुआ नेचुरल, जो नेचर से प्राप्त है। तो वहां पर जो फॉरेस्ट है और जितने भी बाकी सारे नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल वेजिटेशन है, वो सब चीज। और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी मैं बात करूंगा, और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी मैं बात करूंगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। हम लोग आवर टेक्निक्स क्या है शुरू से लेकर आज तक बोलता आया हूं। पहले हम लोग बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रो बनेंगे, और उसके बाद फिर प्रीमियम क्वालिटी पे जाएंगे। कभी भी कहीं की भी मेंबरशिप आप लोगे तो वहां पर आपको 2 से 3 तरीके की मेंबरशिप मिलेगी। प्रीमियम मेंबरशिप सबसे ज्यादा महंगी होती है सर। प्रीमियम मूवी, किसी भी मूवी के प्रीमियम सीट का टिकट सबसे महंगा होता है, क्योंकि प्रीमियम हर कोई नहीं दे सकता। आप बाकी टीचर्स की क्लास लेंगे, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि वो अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, बट वो प्रीमियम लेवल का पढ़ाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, ऐसा मैं गारंटी से नहीं कह सकता हूं। आप जरा देखना, जो क्लासेस मैं ले रहा हूं आप सभी की, उस क्लासेस से बाहर कोई क्वेश्चन यदि आ जाए, या कोई ऐसा सवाल जो आप लोगों को दिमाग में ऐसा लगे कि यार ये तो मास्टर ने पढ़ाया ही नहीं, आप वीडियो को डिसलाइक करे जाना। यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इस चैप्टर में, वो डिस्कस करेंगे अभी 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी जो हेडिंग्स है, वो सारे जो पॉइंट्स है वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को हम लोग इमेज के थ्रू, या फिर हम लोग समझे कि एक GIF के थ्रू हम लोग वहां पर उन सभी कंटेंट्स को समझने वाले हैं
यहां तक बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और आपको ये चीजें नहीं सुननी है तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, हुआ रोहित सर आ गए, लिए लड्डू खा लीजिए, बिकॉज कोरोना फिर से आ गया है सर। कोरोना आ चुका है, भयानक स्थिति में कोरोना। नेताओं को रैलियां करनी है, करे जाओ मरे जाओ, इनको फर्क नहीं पड़ता है खुद तो। एक बार बताइए, कोई भी नेता भी बीमार हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, कोरोना हो जाता है, उसके कितने रुपए का खर्चा आएगा? 1 रुपए का भी नहीं सर। और जो इंडिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स है वो उनके ट्रीटमेंट्स में लग जाते हैं सर। बात समझ में आ रही है? अभी सपोज करो कहीं के भी चीफ मिनिस्टर सपोज करो कोरोना हो गया, तो वो कहां पर जाएंगे? एम्स में जाएंगे, एम्स दिल्ली में। अब एम्स दिल्ली में जाएंगे, एम्स दिल्ली में जाएंगे तो वहां पर जो सबसे बेस्ट डॉक्टर होंगे वो उनका ट्रीटमेंट करेंगे। अब वो यदि वो उनका ट्रीटमेंट करें, यदि यहां पर बात समझ में आ रही है, यदि वो उनका ट्रीटमेंट करें मेरे दोस्तों, तो एक बात यहां पर क्लियर ये हो जानी चाहिए कि वो सब जितना भी ट्रीटमेंट वो करवा रहे हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि उनके लिए बेड तैयार है, आपके लिए नहीं। बात यही एक ही बात है, समझदार हो चुके हैं हम, सेफ्टी रखना है, फालतू लोगों से दूर रहना है। जितने ज्यादा दूरियां मेंटेन करोगे उतना ज्यादा सुरक्षित स्वस्थ महसूस करोगे। यहां तक बात समझ में आई है? मैं आगे पढ़ाता हूं आपको। नेचुरल वेजिटेशन, नथिंग ब्यूटीफुल, आस्क फॉर अटेंशन। इससे ज्यादा कोई भी चीज खूबसूरत नहीं है कि नथिंग ब्यूटीफुल, आस्क फॉर अटेंशन, किसी चीज के अटेंशन के लिए पूछना, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। हम लोग पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे टॉपिक का, फिर उसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हैं, वो प्रेजेंटेशन में करूंगा, उसका एनालिसिस अपन करने वाले हैं, और फिर जो फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और जिस तरीके से सवाल बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर बी सॉल्विंग ऑन दैट टाइम। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी। यहां पर बात समझ में आ रही है मुझे? यदि वो बात कर रहा है नेचुरल वेजिटेशन की, नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहा है मेरे दोस्तों, तो यदि वो नेचुरल वेजिटेशन की बात करेगा तो वो प्लांट कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है। प्लांट कम्युनिटी दैट हैज बीन लेफ्ट undisturbed over a long time so as to allow in its individual species to adjust themselves to climate and soil condition as fully as possible। मतलब बहुत सारी ऐसी स्पीसीज जो कि डिस्टर्ब नहीं हुई है लॉन्ग टाइम से, वो क्या करती है, अपने आप को अलाउ करती है कि वो खुद को एडजस्ट कर ले इस क्लाइमेट में, और उसके जो सोइल कंडीशंस है उसको वो फुलफिल करे। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। हिमालयन जो हाइट्स, मतलब जो हिमालय के पर्वत है, आर मार्क्ड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। दो टाइप के पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का जनरली मीनिंग होता है ऊंचाई से। तो हिमालयन जो हाइट्स होते हैं, जो हिमालय में जो हाइट्स वाले जो पौधे होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि ऐसे कौन शेप में पौधे होते हैं। जरा बात समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे कौन शेप में पौधे होते हैं? यहां तक ऐसे कुछ करके होता है, कौन शेप में ऐसे करके पौधे होते हैं। यहाँ बात समझ पा रही है? बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से पौधे होते हैं। यहां पर यदि ये बात समझ में आई है मेरे दोस्तों, तो हिमालयन हाइट्स आर मार्क्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। मतलब एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की वेजिटेशन रखते हैं। यहां तक बात सिंपल है, यहां पर बात समझ में आई है? क्योंकि अब जैसे मैं आपको खड़े होकर इस तरीके से पढ़ाता हूं ताकि आपको लगे कि एकदम ऐसे क्लास में पढ़ा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं सभी, आपकी मकर संक्रांति आई होप आप सभी की अच्छी रही होगी। मकर संक्रांति के बारे में देखो ऐसा है कि हम लोग जितना ज्यादा ध्यान रखें, बस ऐसे छत वगैरह से गिर नहीं जाए, थोड़ा ज्यादा भावनाओं में बेके, बस लिमिटेड तक का काम करें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि यदि आप जिंदा हैं तो आप उतनी चीजें कर पाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और लिमिटेड टाइम के लिए देखो सर, कोई नहीं करता है, हमें सब लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे पेरेंट्स की ओर जरूर देखना चाहिए। यहां तक बात समझ में आई है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताया है कि जो इंट्रोडक्शन में पहली चीज जो ये है कि ये प्लांट कम्युनिटी है जो कि बहुत टाइम से लॉन्ग नॉन डिस्टर्ब्ड है। गिव मी अ सेकंड। मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। जनरली क्या होता है कि हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन पे ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करूंगा तो वो प्लांट कम्युनिटी को रिफर्स करेगा। यार बात समझ में नहीं आई क्या इतनी सी भी? अरे हाँ या ना? अगर नेचुरल वेजिटेशन जो है वो प्लांट कम्युनिटी को क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन यानी सब्जियां, सब्जियां किसको बिलोंग करती है? प्लांट को।
तो नेचुरल वेजिटेशन इट बिलोंग्स टू, इट रिफर्स टू प्लांट कम्युनिटी दैट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड over a long time so as to allow its individual species to adjust their themselves to into the climate and the soils as fully as possible. हिमालयन हाइट्स के बारे में बात करूं, आर मार्क्ड एज द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, अलग अलग टाइप की वेजिटेशन होती है, सब जगह का यही हालत है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद का जो मैं आगे का पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, बात समझ में आई? जरा मैप देखेंगे एक बार ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के लिए। ये जो है इस चीज की मैं बारे में बात करूंगा, जरा देखो। ये जो ये वाला जो घाट है, आपको ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, आपको ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाला, ये सर आपको ईस्टर्न घाट, इस साइड वाला घाट, और ये वाले आपको पॉइंट्स ये जो दिखाई देंगे, ये वाले वेस्टर्न घाट। फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाले जो है ये तो है ईस्टर्न घाट, ठीक है। एक सेकंड, इस पेन की क्या हो रहा है, आई डोंट नो। और ये वाला जो पॉइंट है, मतलब जरा देखेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एंड दिस वन एंड दैट पॉइंट वाज द वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? बीच में यहां पर प्लेटू आएगा, दक्कन का प्लेटू, इन दोनों के बीच में जरा यहां पर ये चीज दिखाई दे रही होगी कि प्लेटू जो है ये यहां पर, ये यहां पर बात समझ में आई है? इस तरीके से तो यहां पर ये जो पॉइंट है कि ये जो है इधर का वेस्टर्न घाट, इधर का ईस्टर्न घाट, तो ये मैं बारे में बात करूंगा कि यदि आपसे कोई पूछ ले कि वेस्टर्न घाट कौन सा है, कि जो जिसकी जो बॉर्डर है वो अरब जो सी है, अरेबियन सी या अरब सागर बोल दो, वो वाला जो बॉर्डर जो छू रहा है, वो स्टेट जो हैं वो सब किस में आ जाएंगे सर? ईस्टर्न घाट में, वो वेस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट में कौन कौन से आ जाएंगे सर? आंध्र प्रदेश ले लो आप, छत्तीसगढ़ ले लो सर आप, तमिलनाडु ले लो। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां पर तो यहां पर ये जो है ये देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ईस्टर्न घाट, और यहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट। ये बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? और ये जो आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड की जरा बारे में बात करूंगा। ऊपर वाला जो है वो अंडमान है, निकोबार नीचे वाला निकोबार है। अब अंडमान में भी तीन टाइप के अंडमान है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड लोअर अंडमान। एक होता है पोर्ट ब्लेयर, जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। वो कौन से अंडमान में है सर? वो मिडिल अंडमान में है या फिर वो अंडमान में है या निकोबार में है? नहीं आया समझने में? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अंडमान निकोबार का हमने नाम सुना है, अंडमान निकोबार की कैपिटल को हमको पता है कि पोर्ट ब्लेयर है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जैसे बहुत सारे, जैसे दादरा नागर हवेली, अभी तो दोनों मर्ज हो गए हैं, दमन और दीव, दमन है, दादरा नागर हवेली, सिलवासा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये जो जगह है इनकी आपको कैपिटल्स आप लोगों को सभी को पता होगी। हर स्टेट, जैसे आसाम की हो गई दिसपुर हो गई, वो क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश की हो गई हैदराबाद, अमरावती जिसे आप बोल सकते हैं, तेलंगाना की हैदराबाद हो गई, तमिलनाडु की क्या बोलते हैं चेन्नई हो गई। इस तरीके से जितनी भी जो कैपिटल है, जैसे केरला की तिरुवनंतपुरम है, हर स्टेट्स की कैपिटल याद होनी चाहिए। कर्नाटका की बेंगलुरु है, महाराष्ट्र की मुंबई है, और मध्य प्रदेश की भोपाल, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, हरियाणा की चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, अभी तो खैर वो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है वो अलग अलग यूटी हो गए हैं। उसके अलावा बिहार की जो है पटना, झारखंड की रांची, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर की है जो इम्फाल है, मिजोरम की आइजोल है, नागालैंड की कोहिमा है, मेघालय की जो है शिलोंग है, और सिक्किम की गंगटोक है। इस तरीके से जितनी भी जो जगह है, पश्चिमी बंगाल, कोलकाता, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, रायपुर, उड़ीसा, भुवनेश्वर, तो जितनी भी कैपिटल हैं वो सारी कैपिटल्स आपको ऐसे टंग वाइज याद होनी चाहिए। इसके अलावा मैं एरिया वाइज भी बात करूंगा, तो राजस्थान सबसे बड़ा एरिया जो अपने आप में कवर करता है। उस तरीके से यदि आपसे स्टेट वाइज एरिया पूछ ले तो आई होप आप बता सकते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या के बारे में मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद मैं ऐसे पूछूं कि सबसे ज्यादा मछली कहां पर पकड़ी जाती है, कि सबसे ज्यादा मछली का जो है वो उत्पादक कौन करता है अपने भारत के राज्यों में, तो वो है तमिलनाडु। पहले गुजरात था लेकिन अब तमिलनाडु इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा।
यहां पर बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो नॉर्थ अंडमान है, अंडमान में भी 3 टाइप का अंडमान है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और उसके अलावा लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। अंडमान में एक आइलैंड और है लिटिल अंडमान। निकोबार में भी कोर निकोबार, उसके अलावा ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, इस तरीके से निकोबार के भी है, छोटे छोटे नाम हैं। और शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप आपको अंडमान निकोबार आइलैंड पर ही मिलेंगे, जो सुभाष चंद्र बोस को जापान ने गिफ्ट किए थे। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहले मैं एक बार पहले पढ़ा तो दूं जो पॉइंट्स में आप लोगों को पढ़ा रहा था, जरा देखेंगे। द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड, ये तीनों पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुका हूं, हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ये जो फोटो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है सर। तो इस टाइप के जो रेन फॉरेस्ट आपको कहां मिलेंगे सर? ये अंडमान निकोबार में मिलेंगे या वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वाइल जबकि द डेल्टाइक रीजन हैव टाइडल फॉरेस्ट, जबकि जो डेल्टाइक जो रीजन होता है वो टाइडल फॉरेस्ट रखता है। यहां तक बात समझ में आई। द डेजर्ट एंड द सेमी एरिड रीजन, जो सेमी डेजर्ट जो एरिया है ऑफ राजस्थान आर नोन फॉर कैक्टी। कैक्टाई जो पता हो ना आपने, कैक्टस के जो पौधे होते हैं, हालांकि कैक्टस के बारे में एक कहावत है कि उसे घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन कैक्टस एक मिसाल होता है सर, अपने आप में मिसाल होता है। कैक्टस ये बोलता है कि तुम कितने पौधे आए हैं, कितने पौधे जाएंगे, कितने पौधों को किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, उन्हें छांव, उनके छांव की, उन्हें धूप की, उन्हें पानी की, उन्हें खनिज की, मतलब उन्हें मिनरल्स की, उन्हें सोइल, वो उपजाऊ सोइल होनी चाहिए, फर्टाइल सोइल होनी चाहिए। किसी भी पेड़ पौधे के लिए इतनी चीजें जरूरी है। कैक्टस ये बोलता है कि छाती ठोक के बोलता है कि भाई साहब मैं अकेला हूं। कैक्टस क्या बोलता है कि मैं अकेला हूं, अकेला ही ठीक हूं, चाहे कैसी भी मिट्टी तुम ले आओ। इस रेगिस्तान की बंजर जमीन में, इस बिना पानी के भयानक धूप में, यदि मेरा कोई बाल भी बाका उखाड़ ले, तुम चाहो जो कर दो। और कैक्टस में कांटे इसी वजह से होते हैं सर, वो अपने आप से दूर रखता है लोगों को, इसी वजह से दूर रखता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? सो डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान आर नोन फॉर टाइप a wide variety of bushes and horny vegetation, a wide variety of bushes and horny vegetation। यहां तक बात समझ में आ गई। डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन द क्लाइमेट्स एंड द सोइल, द वेजिटेशन ऑफ इंडिया चेंजेस फ्रॉम द रीजन टू अनदर। ऑब्वियसली बात है यार, अलग अलग एरियाज पे अलग अलग सोइल होगी, अलग अलग मिट्टी होंगी, तो अलग अलग खेती होंगी, अलग अलग वेजिटेशन होगी। मैं ये बात पहले ही क्लास शुरू होने के वक्त ही बोल चुका हूं कि अलग अलग एरिया में अलग अलग सोइल होगी तो अलग अलग वेजिटेशन होगी। जिस प्रकार हिमालय में हाइट पर बढ़ने पर वेजिटेशन डिफरेंट होती जाती है। और द बेसिस ऑफ certain common features such as predominant vegetation type and climate regions, Indian forest can be divided into various group। किस टाइप के वेरियस ग्रुप में इंडियन फॉरेस्ट डिवाइड होंगे जरा देखेंगे। इंडियन फॉरेस्ट जो आप लोगों को ये फोटो जो दिखाई दे रहा है आपके राइट साइड वाला, ये जनरली अमेजोन रिवर है। मेरी सबसे फेवरेट जो रिवर है वो अमेजोन रिवर है अभी तक में। मतलब अमेजोन रिवर का फ्लो आप देखेंगे ना, ये इस वजह से, क्योंकि ये देखो आप इसका फ्लो देखो एक बार आप। अमेजोन रिवर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है सर, नील नदी के बाद। आधा आधा जितना भी साउथ अमेरिका है ना, वो आधा से ज्यादा साउथ अमेरिका क्लियर कर देती है, ब्राजील से फ्लो होती है और सीधा उधर से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है, अर्जेंटीना वगैरह होते हुए, चिली वगैरह होते हुए। बात समझ में आ रही है? क्यों सर? क्योंकि अपने आप में मिसाल है सर, अमेजोन के घने जंगल जो ब्राजील में हैं, वो विश्व की 20% ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। इतने भयानक घने जंगल अमेजोन के, पानी, यहाँ की वाइल्ड लाइफ आप देखो सर। यहाँ क्या आपको लगता है बायोस्फीयर रिजर्व नहीं होगा कि यहाँ पर क्या चीज की कमी लग रही है? यहाँ पर आदिवासी रहते होंगे। कितना शानदार जगह है यार अमेजोन के रिवर्स, अमेजोन के जंगल अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह होती है, बहुत खूबसूरत। मैं आपको इसका फोटो दिखाऊंगा जब मैं इसका एमसीक्यूज करवाऊंगा ना, तब आपको इसका फोटो दिखाऊंगा अमेजोन के जंगल। एक बार टाइप करो द ब्यूटी ऑफ अमेजोन फॉरेस्ट, आप लोगों को दिख जाएंगे फोटोज। टाइप करो ब्यूटी ऑफ अमेजोन फॉरेस्ट, आप लोगों को फोटोज दिख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवर सक्सेस अवर शेड्यूल्स, ये इस तरीके से शेड्यूल रखना है। टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में मैं बात कर रहा था। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? देखिए ये अर्थ है,
मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, तो बहुत ज्यादा इस तरीके से ये अर्थ हुई। अरे यार ये बनेगा नहीं, मेरे से कभी कभी गोला बनता नहीं है। ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर बोलूंगा मैं इसे, इक्वेटर। एंड 23.5 नॉर्थ डिग्री से 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड 23.5 साउथ डिग्री। तो इनके बीच का जो ये एरिया है ट्रॉपिकल एरिया है। फिर इसके बाद टोरिड एरिया आ जाता है, फिर क्या बोलते हैं, सो द टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज लाइक ट्रॉपिकल एवरग्रीन। मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रॉपिकल जोन क्या होता है। जरा मैं बात बताऊं, भले ही मुझे नहीं पता कि उसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया, जिसे अपन टोरिड एरिया भी बोल देंगे, लेकिन जो मैं जनरली बात बताऊं तो ऊपर वाली कर्क रेखा होती है, नीचे वाली मकर रेखा होती है, ये मुझे डेफिनेटली पता है। यहां तक बात समझ में आएगी। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है जो हमेशा हरे भरे, लाइक ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, इसके अलावा लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट होते हैं। 5 टाइप के फॉरेस्ट मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें से पहला एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर बोलूंगा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, पहली चीज मैंने आप लोगों को बताई। दूसरी चीज मैंने बताया ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। तीसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई कि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। फोर्थ चीज मैंने आप लोगों को बताई माउंटेन फॉरेस्ट। और 5 एंड लास्ट इज स्वैम्प फॉरेस्ट, जिसे आप लिटोरल भी बोलेंगे, राइट। यहां तक बात समझ में आएगी। यहां पर पांचों टाइप्स एक बार फिर से लिख दीजिए। 5 टाइप कौन कौन से लिख दूंगा, जरा देखेंगे एक बार। 5 टाइप मुझे लिखने हैं यहां पर, जो जनरली मैं 5 टाइप लिखने वाला हूं। पहला लिखूंगा सर एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहां पर लिखूंगा मैं एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर उसके बाद लिखूंगा यहां पर ट्रॉपिकल भी लिख देना, ध्यान रखना ट्रॉपिकल के बारे में बात करूं। ट्रॉपिकल का मतलब हो जाता है कि वो एरिया स्पेसिफिक हो गया सर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके अलावा मैं लिखूंगा तो यहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन के अलावा मैं क्या लिख दूं, यहां पर एक और एरिया लिख दूं क्या, एवरग्रीन के अलावा क्या लिख दूं मैं यहां पे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके अलावा मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, एक लिख दूंगा मैं ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। इसके अलावा मैं क्या लिख दूंगा, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट। एक तो मेरे को हिंदी में याद नहीं आ रहा, माउंटेन फॉरेस्ट। एक लिखूंगा मैं लिटोरल, LITT लिटोरल, या फिर स्वाम्प फॉरेस्ट, एंड स्वाम्प फॉरेस्ट, एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। लास्ट जो एक बचा है वो मेरे पास बचा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। यहां तक बात समझ में आएगी। तो इस तरीके से मैं पांचों नाम याद रखूंगा। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं पांचों नाम कैसे याद रखूंगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रख लूंगा, उसको सेमी एवरग्रीन भी बोल दूंगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बाद जो मुझे नाम याद आ रहा है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल थॉर्न, या फिर मैं बोलूंगा माउंटेन फॉरेस्ट, या फिर मैं बोलूंगा लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। यहां तक बात समझ में आ गई। पांचों टाइप मुझे फॉरेस्ट के पता चल गए। अब मैं क्या करूंगा कि एक एक टाइप को पढ़ता रहूंगा, एक एक टाइप को पढ़ाता रहूंगा और पढ़ता रहूंगा। एक एक टाइप पढ़ूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा यहीं पे। बात समझ में आई। सो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्या बोलता हूं, दीज फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, उसका जो वेस्टर्न स्लोप्स है और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द ईस्टर्न घाट, मतलब ऐसे वाला स्लोप, ऐसे वाला स्लोप ईस्टर्न घाट का, और वेस्टर्न घाट का ऐसे वाला स्लोप। वो काला चश्मा जचदा है तेरे मुखड़े पे, उस तरीके से आप कर सकते हैं। हिल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जनरली मैं बात करूंगा कि जैसे सिक्किम हो गया, जैसे आसाम हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न है, वेस्ट बंगाल हो गया, जो जनरली वहां के हिल्स है, आसाम, मेघालय, वो एरिया आपको कहाँ मिलेगा सर, वो जो जनरली वो जगह है वहां पर आप लोगों को मिलेंगे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके अलावा अंडमान और निकोबार आइलैंड पे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में फोटो दिखाया था, जो एक तो अमेजोन रिवर वाला फॉरेस्ट थे, और एक जो जो फॉरेस्ट थे ना इधर वाले, वो अंडमान निकोबार के थे। क्या वो ग्रीन थे या नहीं थे यार, पानी भरा रहेगा पूरे टाइम तो वो सूख कैसे सकते हैं सर, नहीं सूख सकते। यहां पर बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज। वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज तो मैंने आप लोगों को बता दिया,
मतलब यदि फॉरेस्ट ट्रॉपिकल है तो वार्म और ह्यूमिड एरिया तो होना ही है, सूरज की किरणें सीधी गिरेगी तो वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज तो होना ही है। एज एनुअल प्रिसिपिटेशन मतलब जो जो वार्षिक जो बारिश होती है, वार्षिक जो वर्षण होता है, वर्षण यानी बारिश या वर्षा मैं बोलूंगा, ओवर 200 सेंटीमीटर एंड मीन एनुअल टेम्परेचर इज अबाउट 22 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो इसका जो टेम्परेचर कितना रहता है जनरली, इसका जो टेम्परेचर का जो मीन है, मतलब जो माध्य जिसे हिंदी में बोलते हैं, हिंदी मीडियम वालों सुन लेना ध्यान से कि यहां पर जो बारिश होती है इस एरिया में वो 200 सेंटीमीटर से अबव होती है, और जो इसका मीन एनुअल जो टेम्परेचर होता है वो अबाउट 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाउ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल सेट्रिस, वो होता है ना, मतलब होता है ना स्टेरिटिफाइड विद लेयर्स क्लोजर टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विद स्क्रब्स। शब्स पढ़ा होगा ना आपने, शब्स जो होते हैं मतलब जो जड़ी बूटियां होती है, जो जड़ें होती हैं, एंड क्रीपर्स विद शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड ट्रीज फॉलोड बाय टेल वेराइटी ऑफ ट्रीज। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड मतलब जो स्ट्रेट होते हैं, विल लेयर्स क्लोजर टू द ग्राउंड, जिनकी लेयर्स ग्राउंड के क्लोज होती है और जो इनकी जड़ें होती है वो मजबूत होती हैं। यहां तक मैंने आप लोगों को बात बताई, जरा देखेंगे कितने लंबे फॉरेस्ट हैं, इतने ऊंचाई पर ये फॉरेस्ट होते हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं, इनकी हाइट ज्यादा होती है, स्ट्रेट होते हैं और इनकी जड़ें मजबूत होती है, नीचे जमीन पर लगी रहती है इनकी लेयर्स। ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर एंड अबाउ 60 मीटर और उससे अबाउ चले जाते हैं। जनरली आप लोग देखेंगे ना तो रोजवुड जो है ना, रोजवुड ये है सर, ये आप लोगों को रोजवुड दिख रही होगी, ये महोगनी दिख रही होगी, महोगनी जो है ये पेड़ होता है महोगनी का। और एनी और इबोनी का फोटो मैंने लगाया था, शायद ये एनी है और ये इबोनी भी कहीं नहीं, मुझे लगाया था कि गलती से मैंने जब वो आगे वाले जो स्लाइड में स्विच कर रहा था उसके चक्कर में पॉज का जो बटन है वो मेरे से प्रेस हो चुका था। तो ये इबोनी वगैरह के बारे में सारे जो अब मैंने आपको फोटोज लगाए हुए हैं, तो जनरली एक बार देखेंगे कि स्पीसीज फाउंड इज दीज फॉरेस्ट आर रोजवुड। रोजवुड कहां मिलेगी आपको? एवरग्रीन में, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते ही हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एग्जाम्पल आप लोगों को दे देगा जैसे रोजवुड, इसके अलावा 3 एग्जाम्पल और दे देगा। बात समझ में आ रही है? तो हमें ये याद रखने हैं, एग्जांपल्स बहुत ज्यादा याद रखने हैं। रोजवुड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसके अलावा महोगनी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एबोनी याद रखना है, और एनी। किस तरीके से याद रखेंगे? अबे यार जो एवरग्रीन है ना यार, अबे यार एवरग्रीन, एवरग्रीन जो हमेशा हरा भरा रहता है वो रोज देगा, जो हमेशा शकल से अच्छा लगता है वो रोज देगा। किसको देगा? अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को रोज देगी। क्यों सर? क्योंकि वो हरी भरी है। तो रोजवुड क्या होगा? एवरग्रीन में आने वाला है। महोगनी, महोगनी महान, महान गन, महोगनी कुछ किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। इसके अलावा एनी मेनी मो, एनी मेनी मो, एनी मेनी मो, एनी मेनी मो किस तरीके से याद रखोगे कि एनी मेनी मो इस वजह से है क्योंकि वो एवरग्रीन है। इबोनी, बोना रह गया, इबोनी यानी जो बोना नहीं है, इबोनी यानी जो बोना नहीं है, मतलब जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है, स्ट्रेट होते हैं और ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर एंड अबव, इतनी ज्यादा हाइट होती है, कम हाइट नहीं है सर ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा। द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लेस रेनी पार्ट्स ऑफ द दीज रीजन्स, मतलब ऐसे एरियाज जहां पर थोड़ी सी कम बारिश होती है विद कंपेयर टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। सच फॉरेस्ट हैव ए मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब जो डिसिडुअस फॉरेस्ट का जो मॉइस्चर पार्ट है उसके अलावा जो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उनके बीच का जो है, मतलब फिर से मैं कुछ समझाना चाहूंगा कि जनरली जैसे ये यहां पर ये जो है ये सेमी एवरग्रीन है, मतलब ये ज्यादा हरे भरे भी नहीं है और ज्यादा सूखे हुए भी नहीं है। यहां पर ये जो है ये एवरग्रीन आएंगे, ये एवरग्रीन आ गए, ये एवरग्रीन आ गए, और यहां से जो है वो आएगी डिसिडुअस। अब डिसिडुअस में भी क्या होगा सर? इसकी हाईएस्ट क्वालिटी आएगी। मतलब अभी मैं एवरग्रीन के बारे में बात करूंगा तो एवरग्रीन में 3 टाइप की क्वालिटी सपोज करो मैंने बना दी। एक ऐसी क्वालिटी जिसमें बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, एक में थोड़ी कम बारिश जिसे अपन सेमी एवरग्रीन बोल रहे हैं, एक में थोड़ी सी और कम बारिश। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। डिसिडुअस में भी वैसे ही, एक तो सबसे अच्छे डिसिडुअस जो मॉइस्चर होते हैं, मॉइस्चर वाले होते हैं, एक ड्राई वाले भी होंगे। तो मॉइस्चर जो डिसिडुअस है जो सबसे अच्छा होगा, एक बात बताओ, मैं बोलूं कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो यहां पर ये जो 2 है वो कहां किस जगह आ रहा है? 3 से पहले आ रहा है,
3 से पहले आ रहा है, मतलब 3 जो है सबसे सबसे कम है, 4 5, तो इनमें सबसे कम है 3। तो वैसे ही ड्राई जो मॉइस्ट डिसिडुअस है वो सबसे ज्यादा अच्छा है इनमें। तो मॉइस्ट डिसिडुअस और एवरग्रीन, तो एवरग्रीन है ही। यहां तक बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आगे क्या बात बताने वाला हूं, जरा सुनने की कोशिश करेंगे। सच फॉरेस्ट हैव ए मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड द सेमी मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। ये बात अब मैंने आप लोगों को समझा दी है। The undergrowing climbers provide an evergreen character of these forest. The undergrowing मतलब जो climbers होते हैं वो provide an evergreen character to these forest. Main species are white kedar, hollock and kale. कौन कौन सी मेन की स्पीसीज है? ध्यान रखना, व्हाइट केदार, होलोक एंड केल। यहां तक बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा ये फॉरेस्ट देखिए, फॉरेस्ट देख के लग रहा है कि सेमी एवरग्रीन है, बिल्कुल है सर। द ओक फॉरेस्ट इज इन गढ़वाल रीजन। गढ़वाल उत्तराखंड में है और कुमाऊं भी उत्तराखंड में है। कुमाऊं हिमालय आप लोगों ने पढ़ा होगा। कुमाऊं हिमालय कहां पर आता है सर? उत्तराखंड में। कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में आता है। द ओक फॉरेस्ट कहां पर है सर? गढ़वाल में है। रिप्लेस्ड बाय पाइन फॉरेस्ट, जो जनरली पाइन होते हैं ना, पाइन फॉरेस्ट विच आर नीडेड टू ले रेलवेज लाइन। मतलब जो पाइन फॉरेस्ट के होते हैं, जो रेलवेज लाइन में जो पटरियां होती है, पटरियों के नीचे आपने लकड़ी के फंटे देखे होंगे। वो जो लकड़ी के जो बॉक्सेस होते हैं जो कि रेक्टेंगल आपको साइज दिखेंगे और मोटाई में बहुत ज्यादा होते हैं, वो जनरली पाइन जो ट्री होते हैं उनसे बने होते हैं। यहां तक बात समझ? बहुत ज्यादा वो मतलब खराब नहीं होता सर। बारिश कितनी होती होगी, कितनी ज्यादा अमाउंट में बारिश होती होगी। सपोज करो रेलवे ट्रैक पे तो बारिश होती है, तो पानी को जाने से थोड़ी ना रोक सकते, लेकिन उनमें कभी भी ऐसे सीलन नहीं आएगा, कभी वो फूल नहीं जाएगी लकड़ियां। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो जनरली वो पाइन जो पाइन ट्रीज हैं उनसे वो बनी होती है। यहां तक बात समझ में आ रही है? Forests were also cleared for introducing plantation of टी, रबर एंड कॉफी। मतलब जिस टाइप की फॉरेस्ट में जनरली आपको टी, रबर, कॉफी टाइप की भी स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएगी। उत्तराखंड का मैंने मैप लगाया है, यहाँ पर जरा देखेंगे। गढ़वाल एक रीजन है, उसके अलावा देहरादून जो कि उत्तराखंड की कैपिटल है। चामोली, चामोली एक ऐसी जगह है, ध्यान देना यहाँ पर। चामोली, चामोली एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है सर। चामोली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। उसके अलावा कुमाऊं आपको दिख रहा होगा, कुमाऊं में अल्मोड़ा, नैनीताल, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट। चामोली भी फेमस जगह है। अल्मोड़ा, नैनीताल, चामोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, थेरी, पौरी, हरिद्वार, ये सब जगह हैं आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, जनरली में अभी ये जो टाइप जो मैंने आप लोगों को 5 टाइप बताए, पहला है एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके अलावा मैंने आपको ट्रॉपिकल डिसिडुअस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, उसके अलावा माउंटेन फॉरेस्ट, उसके अलावा टोडियल एंड स्वान फॉरेस्ट जो मैंने आप लोगों को बताया। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं? दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, माफी चाहूंगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट। जनरली आप देखेंगे इनकी ऊंचाई कितनी ज्यादा होती है। सो दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड जो मतलब जो चौड़ाई में फैले होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मानसून फॉरेस्ट। दे स्प्रेड ओवर रीजन while receiving rainfall between 70 to 200 centimeter. On the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous. मतलब पानी की अवेबिलिटी के अनुसार मैं ड्राई ड्यूस को भी 2 टाइप में डिफाइन करूंगा। एक तो होता है सेमी, वो एक तो होता है ड्राई ड्यूस, ड्राई डेसिडुअस, और फिर होता है एक होता है मॉइस्ट डेसिडुअस। यहां तक बात समझ में आ रही है? इनके लिए कितनी बारिश की जरूरत पड़ी? इनके लिए सर मुझे 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की बारिश की जरूरत पड़ी। स्पीसीज देख लेते हैं एक बार। मॉइस्ट डिसिडुअस के बारे में बात कर लेते हैं, तो ड्राई डिसिडुअस की, और फिर इनकी स्पीसीज देख लेते हैं। जरा पहले एक बार मॉइस्ट डिसिडुअस में कितनी बारिश हो गई सर? 100 से 200, और उसमें बाकी बचे में 70 से 100। ये बात समझ में आ गई होगी। सो दे आर मोस्टली फाउंड इन द रीजन विच रिकॉर्ड रेनफॉल कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। These forests are found in the northeastern states. Northeastern states like मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है सॉरी सिक्किम वगैरह, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स होते हैं। Along the foothills of the Himalayas, eastern slope of the western घाट, वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्लोप, एंड उड़ीसा ऑल्सो। टीक, साल की लकड़ी आपने सुनोगी, शीशम, महुआ, अमला, सेमूल, कुसुम एंड स्टैंडलवुड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्टैंडलवुड।
So स्टैंडर्ड वुड किसका एग्जांपल हो गया? मोस्ट डिसिडुअस का। मतलब इफ समवन इज आस्किंग यू अबाउट डिसिडुअस, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसिडुअस फॉरेस्ट? आमला, महुआ, टीक, साल, शीशम, सिसु, कुसुम। ज्यादातर लड़कियों के नाम याद रख लेना। सैंडलवुड, सैंडल, लड़कियां क्या पहनती है? सैंडल पहनती है। किसकी सैंडल पहनती है? लकड़ियों की। तो सैंडलवुड करके याद रख लो। महुआ याद रख लो, शीशम याद रख लो, साल याद रख लो, टीक याद रख लो। यहां तक बात समझ आ गई? उसके अलावा कुसुम याद रख लो। आंवला, लड़कियां क्या लगाती है? आंवले का तेल लगाती है। ये चीजें याद रख लो। ये जो एरियाज आपको दिखेंगे ये वाइड स्प्रेड होते हैं, बहुत ज्यादा फैले होते हैं। और ये एरिया कितनी खूबसूरत पिक्चर है, एक बार देखिए इस पिक्चर को। ये जो एरिया आपको ये डिसिडुअस फॉरेस्ट दिखेंगे, ये आपको डिसिडुअस फॉरेस्ट दिखेंगे जो कि मॉइस्ट डिसिडुअस है। इसके अलावा ड्राई डिसिडुअस भी होते हैं। ये जो जनरली आपको फोटो दिख रहा होगा, ये ड्राई डिसिडुअस है। इनमें 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। और यहाँ ये जो एरिया है, ये आपको भारत का लगभग बहुत बड़ा एरिया एक तरीके से ड्राई डिसिडुअस आपको दिखेगा। जनरली गाँव के आसपास का जो एरिया होता है वो इसी टाइप का होता है, क्योंकि गाँव में इतनी ही बारिश होती है। सॉरी। जो जनरली आपको ईस्टर्न साइड के बारे में बात करूंगा, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, तो वहां पे तो मॉइस्ट डिसिडुअस हो गया, लेकिन जनरली ज्यादा भारत में यही एरिया दिखने को मिलेगा। On the wetter margins in the added transition of the moist deciduous, while on the drier margin of the thorn forest. These forests are found in rainier areas of peninsula and the plain of उत्तर प्रदेश एंड बिहार। कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार के प्लान्स में, जो गंगा प्लान्स हैं वहां पर जनरली आपको देखने को मिलेंगे। देखो गंगा प्लान्स, इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश हो रही है। देखो जनरली गंगा बह रही है और गंगा इन्हीं के ऊपर बह रही है, अलग अलग बात है। एक पर्टिकुलर पाथ में गंगा फ्लो होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन पेड़ों पे दुनिया भर का पानी होगा। नहीं सर, ये गलत बात है। जनरली आप ये वाला एरिया देखिए, ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिलेगा, मैं माउस कर रहा हूँ तो वो आपको सही से दिखेगा नहीं। ये वाला जो एरिया है, ये खेतों में किसान बाढ़ लगाते हैं इस तरीके से। खेतों में किसान क्या करते हैं? बाढ़ लगाते हैं इस तरीके से। फिर से दिखाता हूँ मैं आप सभी को। जनरली खेतों में किसान इस तरीके से बाढ़ लगाते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, ये इस तरीके से किसान यहाँ पर जो है बाढ़ लगाते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ पर किसान क्या करते हैं? बाढ़ लगाते हैं। किसान बाढ़, ताकि कोई भी अंदर ना घुस पाए। तो इस तरीके से कांटे जो होते हैं वो गिरे रहते हैं। हम लोग ने बहुत क्रिकेट खेला है बचपन में, तो जनरली जब बॉल चली जाती थी तो वो इन तरीके की झाड़ियों में चली जाती थी। फिर हमें हाथ डाल के निकालना पड़ता था। बहुत सी बार बहुत कांटे भी चुभे हैं, और बहुत सी बार नहीं, हर बार ही चुभे हैं। बहुत सी बार मतलब हर बार ही चुभे हैं। एक लड़का, एक दोस्त ऐसा होता था जो बैट होता ना, बैट घुसा देता था इनके अंदर और फिर ऐसे ऊंचा कर देता था, ताकि क्या होता था? कांटे कम चुभे और बॉल इजीली निकल जाए। लेकिन बहुत सी बार बॉल और आगे चल जाती थी। फिर हम लोग ऐसे क्रिकेट बैट लेते थे और इनको तोड़ते थे, बीच में से तोड़ते थे, क्योंकि सूखे हुए रहते हैं, पानी ही नहीं तो सूखे हुए रहते ना यार। तो तोड़ते थे, टूट जाते थे, और फिर उसके बाद इसको ऐसे बैट की डाल के बॉल निकालते थे अंदर से। मतलब काफी मजे कर रहे हैं बचपन में। वो बचपन भी बचपन था। अभी वाले स्टूडेंट्स तो, अभी वाले बच्चों का बचपन कोई मतलब वाली बात नहीं है। फैमिली उनको एंजॉय नहीं करने देती है, सब मोबाइल स्क्रीन में लगे रहते हैं, मोबाइल में गेम खेलने में। पहले वाला बचपन सर अलग ही बचपन था। Parkland are found in the higher rainfall region of the peninsular plateau and the northern Indian plateau. Parklands are found in the higher rainfall region, in the sense like we are talking about the higher rainfall region like Assam, जो कि जहां पर मानिसराम है, चेरापूंजी है, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। बट पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में बात करूंगा तो जनरली यू आर टेलिंग अबाउट वेस्टर्न घाट्स, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, रेनफॉल ज्यादा होता है। मतलब प्रिसिपिटेशन के बारे में बात करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी हाई प्रिसिपिटेशन लाइक केरला, महाराष्ट्र, इन दिस टाइप ऑफ रीजन्स आर बी देयर, आर पार्कलैंड्स आर फाउंड इन द हायर रेनफॉल रीजन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू एंड द नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन में कौन कौन सी जगह हो गई? वो क्या बोलते हैं, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये पंजाब हो गया। सब आपको कहाँ मिलेगा सर? आपको ये आपको नॉर्दर्न एरिया में मिलेगा। As the dry season begins, the tree shades leaves completely and the forest appears like a vast grassland with necked trees all around. मतलब ड्राई सीजन में क्या होता है, जब पत्तियां सूखने लग जाती है, पत्तियां सूखेगी तो टूट के गिरेगी ही सही। तो क्या होता है ना, वो इस तरीके से लगते हैं कि सर वो नंगे हो गए पेड़, पूरे एकदम से पेड़ पौधे में कुछ बचा ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? कौन कौन से इनका एग्जाम्पल जरा ध्यान रखेंगे। तेंदू, पालास,
अमलटास, बेल, खेर, एक्सलवुड, ईटीसी आर द कॉमन ट्रीज ऑफ द दीज फॉरेस्ट। यहां तक बात समझ में आई है। इन द वेस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान, वेस्टर्न यानी जो पूर्वी, जैसे जो राजस्थान का जनरली जैसलमेर जोधपुर वाला जो एरिया है, एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान का जो मैप है, वेजिटेशन कवर्स इज वेरी स्कैंटी ड्यू टू लो रेनफॉल, मतलब बहुत कम बारिश होती है। जनरली जितनी उस एरिया में, जो वेस्टर्न एरिया है राजस्थान का, वहां पर जितनी पूरे साल में बारिश होती है, वहां के में भी एक दिन के बारिश के बराबर होती है, जो कि आसाम के अंदर एक जगह है गारो खासी जयंतिया, जहां गारो हिल के अंदर एक जगह है, वहां पर आप सभी को क्या करेगा कि इतनी ज्यादा बारिश होती है ना कि राजस्थान के पूरे साल की बारिश के बराबर है वहां के एक दिन की बारिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पॉइंट्स आ रहे हैं? बाबू सोना बिल्कुल भूल जाइए, गरीबों को आ जाओ इधर। देखो, बाबू सोना भूलना पड़ेगा, पढ़ाई करनी है, बाबू सोना भूलना पड़ेगा। बाबू सोना भूले बिना सर काम नहीं हो सकता, आप सिलेक्शन नहीं ले सकते बाबू सोना भूले बिना। तो बाबू सोना भूल जाओ, फालतू में जेम्स बॉन्ड मत बनो, पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरे साथ पढ़ो और हम लोग काफी आगे तक जाने वाले हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में बात करूं। व्हाट इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट occurs in the area which receive rainfall less than, अब तो 70 से भी कम हो गया भाई। अभी जो ड्राई वाला जो था, ड्राई डिसिडुअस, वो 70 से 100 के बीच में था। बट ट्रॉपिकल में क्या होगा कि जो ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट है उनमें तो 70 से भी कम होगा, मतलब जो 50 से कम वाला जो एरिया है वो ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट हो गया। दिस कंसिस्ट ऑफ ए वेराइटी ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स। इट इंक्लूड सेमी एरिड एरिया, सेमी एरिड जो एरियाज ऑफ द साउथ वेस्ट पंजाब, पंजाब का साउथ वेस्ट वाला एरिया, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये आपको जनरली सूखे वाले एरिया में दिखाई देते हैं, कुछ कुछ पार्ट इनका, कुछ कुछ पार्ट। इन दीज फॉरेस्ट प्लांट रिमेन लीफलेस, मतलब प्लांट में लीफलेस होते हैं ऑफ द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर्स एंड गिव एन एक्सपेंशन ऑफ स्क्रब वेजिटेशन। जनरली ये देखो, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट इस टाइप के होते हैं जो पहाड़ों के अरावली, ये जो अरावली रेंज मुझे लग रही है, ये अरावली रेंज जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये अरावली रेंज जो है, इसके आसपास ही आपको बम्बुल दिखेंगे, ये आपको बम्बुल दिखेंगे। इनको आपको सर बारिश की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे 50 से कम तो, और ये पूरे साल लगभग आपको सूखे ही दिखाई देंगे, हरे भरे भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। इंपोर्टेंट स्पीसीज कौन कौन सी है? बबूल, ये आ गया, नाम आ गया बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खेर, नीम, खेजड़ी, पलास, पलास, खेजड़ी, झुंझुनू, तांबे के लिए फेमस है सर, कॉपर के लिए, कॉपर। टुसोकी ग्रास ग्रोज अप टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर इन द अंडरग्राउंड, अंडरग्रोथ। टुसोकी, ध्यान रखना, टुसोकी, टुसोकी, ध्यान रखना, टुसोकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट, राइट। माउंटेन फॉरेस्ट ऐसा करते हैं दोस्तों, कल पढ़ते हैं। आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप वीडियो को एक बार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना ध्यान रखना। देखो, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जनरली क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा सा बच रहा है, उस पार्ट को मैं एक बार कल पढ़ा दूंगा और इसको एक बार रिवीजन करवा दूंगा, बाकी बचे हुए को भी। और मैं तो इतना फास्ट करवा दूं आप सभी को जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बट ध्यान एक बात का ये भी रखना है कि हमें चीजें समझने में आनी चाहिए। मैंने आप लोगों को 5 टाइप के फॉरेस्ट बताए। एवरग्रीन फॉरेस्ट बता दिया, जिसमें 200 से ज्यादा सेंटीमीटर की बारिश होती है। सेमी एवरग्रीन में जिसमें 150 से 200 के बीच में होती है। और एक बताया मैंने आपको जिसमें 100 से 200 के बीच में होती है, जिसमें 100 से 200 के बीच में किसमें होती है? डिसिडुअस में, जिसमें मॉइस्ट डिसिडुअस बोलोगे आपको, मॉइस्चर वाला जो होता है वो। उसके अलावा बोलूंगा 70 से 100 वाला ड्राई डिसिडुअस बोलूंगा। ये सब बता दिया। और थ्रोन फॉरेस्ट मैंने आपको बता दिया। मैं आपको ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है ये भी बताया मैंने आपको। आपको वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट क्या होते हैं, इन सब के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब सारी चीजें जितनी भी क्लासेस हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप एप्लीकेशन पे भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको 99.99% कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा। पीडीएफ अब से मैं प्रोवाइड डेली टू डेली करवाने वाला हूं, डेली बेसिस पे आपको चैप्टर वाइज आगे के चैप्टर के भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और ताकि आप लोग पहले से पढ़ पाएं उस पीडीएफ को और फिर मेरे साथ आगे जुड़े। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, और क्या क्या चैप्टर्स है क्या क्या नहीं है वो सब हम लोग देखेंगे। और माउंटेन फॉरेस्ट बच रहा है, इसके बाद 1-2 पॉइंट्स और बच रहे हैं, जिसमें स्केन मतलब टोरोडिल होता है ना, और उसके अलावा कौन सा बच रहा है? स्वाम्प फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वो बच रहा है।
तो हम लोग ये वाली चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन आंसर इसके करने वाले हैं जल्दी, नेक्स्ट मतलब जो थर्ड सेशन में क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे। सो हाँ, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। ठीक है, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, परिवार का ध्यान रखें, परिवार को प्यार करें, क्योंकि परिवार से ही आप लोग हैं। परिवार के अलावा आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, कभी भी नहीं करेंगे। परिवार का ध्यान रखोगे, परिवार आपका ध्यान रखेगा, परिवार का आपका ध्यान रखेगा तो आप परिवार को अच्छा रखेंगे। माँ पापा और भाई, अपने भाई बहनों के लिए कोई गलत ख्याल दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं आगे जाके ये करूंगा वो करूंगा। ना ना ना, हमेशा उनके साथ रहना है, हमेशा उन्हें सपोर्ट करना है। वो किसी भी परेशानी में आपको उनको राह दिखानी है, चाहे वो कितने भी बड़े हों आपसे, वो आपको राह दिखाते हैं। बहुत सी बार उन्हें भी ज़रूरत होती है। वो सोचते हैं कि बच्चा है, लेकिन बहुत सी बार बच्चों की राय बहुत बड़ी हो जाती है। तो ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने आसपास के लोगों से बचकर रहें। कोरोना की सिचुएशन है, वैक्सीनेटेड रहें और खाते पीते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।